jungle. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जहांगीर साहब, जो एक पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से करी और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इनको एक मकाम दिया। पाकिस्तान के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी की शुरुआत किस तरीके से हुई और उन्होंने क्या क्या हर्डल्स देखे लाइफ के अंदर, और पाकिस्तान के हालात आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और इसी तरह की मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। तो आए हम आपसे मुलाकात करते हैं उस्मान जहांगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से, ठीक अल्लाह ठाक? का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। बताइए आपका किस प्रोफेशन से ताल्लुक है और आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किस तरीके की थी और क्या क्या आपको हर्डल्स फेस करने पड़े? मेरा ताल्लुक स्क्रैप से है। इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मंगवाते हैं स्क्रैप फॉर्म में, और उसकी जो है वो रिसाइकलिंग करते हैं हम लोग। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक शुरू करने की बात है तो सबसे पहले हमने लोकल मार्केट से स्टार्ट किया, और लोकल मार्केट में पहले अपनी जगह बनाई, और उसके बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा इंपोर्ट होता है, और अलावा इसके लोकल मार्केट से भी हमारा रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। अपनी शुरुआती बात बताएंगे, जब आपने काम शुरू किया तो आपको क्या क्या हर्डल्स आए, ताकि हमारे देखने वाले को भी सीखने का मौका मिले, और आपको क्या क्या उस टाइम परेशानी आई और कैसे आपने जो है सब पे ओवरकम किया? देखिए, किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए हर्डल्स तो आती हैं, और आप जितना कारोबार के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी साबित कदमी, और दूसरी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस गेन करना। बिल्कुल ठीक है। आप जितने वक्त के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, वही एक्सपीरियंस आपको कारोबार में आगे लेके जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेक नियति, बिल्कुल। कि कारोबार जो है वो आपका नेक नियति से स्टार्ट हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का आपका इरादा ना हो, और आप काम करें तो अल्लाह पाक क्यों नहीं साथ देते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं, जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं, डॉलर की बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। डॉलर जो है, हर शख्स को तो ने आज एक ही कंसर्न है कि डॉलर क्या होगा। रोज़ाना सुबह उठता है, सबसे पहले देखता है कि डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो आप इसको क्या देख रहे हैं, और इस जो डॉलर का जो इम्पैक्ट है, इससे इम्पोर्ट के काम में, मैन्युफैक्चरिंग काम में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और लोग जितने आजकल परेशान हैं, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, डॉलर जो है उसकी स्टेबिलिटी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। आए दिन डॉलर का बढ़ना और आए दिन डॉलर का घटना, ये एक बिजनेसमैन के लिए अ, एक परेशानी का मामला बनता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितनी भी कॉस्टिंग्स हैं वो सब डॉलर से हैं। तो डॉलर का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप लॉन्ग टर्म कोई भी काम अगर आपको करना हो और डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत अप डाउन हो, तो आप कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। किसी भी आप कोई भी कंसाइनमेंट, ऐसा अगर आप कोई कंसाइनमेंट मंगवा रहे हैं या एक्सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं, तो आपको डॉलर का जो रेट है ना उससे एक प्रॉब्लम आपको ज़रूर आती है। डॉलर की स्टेबिलिटी जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अगर पिछले 15 दिनों से डॉलर अपनी जगह पे स्टेबल है, पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो रहा है, मगर पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारी मार्केट जो है, जो हिसाब से रोलर कोस्टर बनी हुई है, कि इतना बुरा वक्त मैं नहीं समझता कि मुझे याद पड़ रहा है कि आपने कहीं करीब करीब में देखा हो। इसकी क्या वजह है? लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बहाल हो रहा? देखिए, एक तो वो है अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत है लोगों के अंदर, ये लोगों को ये एक कह लें कि यकीन नहीं है इस चीज़ का कि डॉलर जो है वो आया इस जगह पर ही रहेगा। क्योंकि मार्केट में सबसे जो बुरी चीज़ होती है बिजनेसमैन के लिए वो होती है अफवाह। कि आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं जी डॉलर दोबारा से ऊपर जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी डॉलर दोबारा से नीचे आएगा। तो ये चीज़ें देखते हुए जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ना वो लैग कर जाता है। और जी बोले। ये कॉन्फिडेंस बहाल कैसे होगा? आप क्या समझते हैं, ये कैसे कॉन्फिडेंस बहाल होगा? आपको फ्यूचर प्लानिंग क्या नजर आ रही है? फ्यूचर में आप करीब करीब में क्या देख रहे हैं? इसमें देखें, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल करने में सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले गवर्नमेंट का हाथ है, कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ लाए कि वो बावर कराए, इस बात को कंफर्म करे कि नहीं जी हम चीज़ों को जो है वो स्टेबलाइज करेंगे। क्योंकि जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जब तक कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे तो ठीक है आपका काम चल रहा होगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली आपका काम बहुत मुश्किल होगा। आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि हमारी जो टर्म गवर्नमेंट है, या हमारी जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो ऑन टाइम होने वाले हैं, या करीब हमारे पास जो है कोई अच्छी प्लानिंग नजर आ रही है आपको?
देखिए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास जो है ना वो एक वाहिद चीज़ है, वो है उम्मीद। इसके अलावा उसके पास और कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर फ्यूचर प्लानिंग तो सबने करनी ही करनी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारा ये साथ दे कि गवर्नमेंट चीज़ों मतलब इम्पोर्ट पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी लाए, एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ में थोड़ी नरमी लाए, टैक्सेशन में नरमी लाए, तो बहुत सी चीज़ें हैं वो आगे बेहतर हो जाएंगी। आप ये बताएं कि हमारे जो छोटे ताजिर हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया और वो इंतहाई मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं, जो आजकल का फेज चल रहा है, उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि उनको किस तरीके से आगे चलना चाहिए, या इस मुश्किल वक्त में क्या फैसले करने चाहिए कि वो अपने आप को स्टैंड कर सकें और अपना जो है फैमिली का जो सर्वाइवल। देखिए, मुश्किल वक़्त जो है ना वो मुश्किल वक़्त तो चल रहा है। अब इस मुश्किल वक़्त के लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है ना वो है कि आदमी साबित कदम रहे, क्योंकि वो आपने एक बादशाह की मिसाल सुनी होगी कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। तो वक़्त सदा नहीं रहेगा, ये परेशानी सदा नहीं रहेगी, आगे मगर जाके मसला बेहतरी ये है आएगी। कि यहाँ वक्त के साथ साथ लोग गुजर रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया ना कि अनस्टेबिलिटी देख के ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी तक लोगों को। काम करने वाले को मार्केट जो है उसका चलाने का जो शेयर होता है ना वो बिज़नेसमैन के पास ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है? अगर बिज़नेसमैन को आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, अगर बिज़नेसमैन का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, तो वो कैसे आगे जाके मतलब बिज़नेस जो है ना वो सही कॉन्फिडेंटली बहाल हो सकेंगे। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को कि वो क्या पॉलिसी के अंदर ऐसी चेंजिंग लाए कि इंपोर्ट पॉलिसी बेहतर हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी बेहतर हो, मैन्युफैक्चरिंग लोगों को जो है ना आसानी पैदा हो, ताकि हमारा एक साइकिल चले मुल्क का जो रुक चुका है बिल्कुल। आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, इसके लिए ये है कि इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करें बिजली में और गैस में, और इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो बिजली का जो रेट है वो कम से कम रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्री ने रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है? और प्लस ये है कि टैक्सेशन को आसान करें, टैक्सेशन के मामलात को आसान करें, और बाकी जितनी भी हर्डल्स आती हैं इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों को आसान करे दोनों के लिए। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों आमीन, और आमीन, सबके लिए जो है ना आसानी वाले मामला हों। आमीन। अगर तो आपको हमारी मुलाकात उस्मान साहब से पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते रहें, ताकि जो है एक सबका जो है व्यू हमारे सामने आए और हम सबको जो है आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।